भैया जो बंदा रामेश्वरम चला गया उसके जीवन में सारे तीर्थों का उसने दर्शन और स्नान कर लिया। रामेश्वरम बड़ा अद्भुत स्थान रहा। ये वही स्थान है जहां पर स्वयं प्रभु राम ने भोलेनाथ को स्थापित किया और स्थापित करने के बाद उनसे प्रार्थना करी कि मैं लंका जा रहा हूं सीता माँ को लेने के लिए, सीता जी को लेने के लिए। और उन्होंने विजयी भव की प्रार्थना के लिए एक बहुत सुंदर अनुष्ठान किया रामेश्वरम में। और अनुष्ठान किससे कराया जाए, तब पता चला कि भोलेनाथ के एक बड़े अद्भुत भक्त हैं जिन्होंने एक नहीं दो नहीं न जाने कितने अपने जो शीश हैं काट काट कर भोलेनाथ को चढ़ाए हैं। इतना सुंदर उनका, ऐसे ब्राह्मण है जिनके वेदोच्चारण की तो क्या ही बात बतानी, इतना सुंदर शिव पूजन करते। बोला अरे कौन है ये? उन्होंने बोला उनका नाम है रावण, लंकेश है वो। ओहो अच्छा, चलो भैया पूजा तो सबसे उत्तम ब्राह्मण से ही करानी चाहिए जो उस विषय में जानता हो। रावण को बुलाया गया। और आपको पता है, ऐसा महाराज जी कथा में सुनाते हैं बड़ी अद्भुत बात कि रामेश्वर में जब प्रभु राम पहुंचे ना त्रेता में, और अभी सेतु पार करना था, उससे पहले जब पूजा करी तो कोई भी गृहस्थ व्यक्ति अगर पूजा अकेला करता है तो उसकी पूजा पूरी नहीं मानी जाती। अगर आप गृहस्थ हो तो जोड़े से बैठकर ही यज्ञ किया जाता है। तो प्रभु राम ने बोला कि अरे अब मैं कैसे यज्ञ करूंगा, मैं कैसे पूजा करूंगा, क्योंकि अभी सीता माँ तो है नहीं साथ में, सीता जी तो है नहीं। तो रावण ने कहा अच्छा एक बात सुनो, ये महाराज जी के मुख से, हमने गुरुमुखी है तो हम आपको सुना रहे हैं। तो रावण ने बोला एक बात सुनो, देखो भोलेनाथ का भक्त मेरा एक अलग विषय है, भोलेनाथ की पूजा कराना ये मेरा एक अलग इमोशन है, मेरा एक अलग जॉब रोल है। देखो सीता मैया को हरण करना मेरा पर्सनल कार्य था, पर पूजा कराना मेरा प्रोफेशनल कार्य है। तो रावण ने कहा अच्छा सुनो, मैं अगर तुम कोई भी बात का मर्यादा उल्लंघन ना करो, कोई छल कपट ना करो, तो जब तक पूजा करनी है उतनी देर के लिए मैं सीता जी को पूजा में बुला लूंगा। अब हमारे प्रभु राम, बताओ कोई कलयुगी व्यक्ति होता कि जिस पत्नी को ढूंढने के लिए भैया इतना श्रम करके, इतनी दूर जाके, इतनी लड़ाइयां करके लाना पड़ता, वो पत्नी अपने आप रावण भेज रहा है यज्ञ पूजा के लिए। तो कोई व्यक्ति कलयुगी होता तो उसी समय वानर सेना से हमला करवा देता। और जब रावण ने सीता माँ को वहां पे लाया तो उनको वहीं से ही छुड़ा लेता। पर प्रभु राम कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम, वाचो वेगम, जिसने अपने वचनों की मर्यादा भी रखी और उसे पूर्ण भी किया। इसीलिए तो वो इस दुनिया में सबसे बड़े गुरु हैं। तो राम जी ने बोला मैं निश्चित वादा करता हूं कि आप सीता को ले आओ और मैं सीता को आपसे यहाँ से नहीं लूंगा, मैं लंका ही आऊंगा और वहां आकर सबका उद्धार करूंगा। और उसके बाद पूरी मर्यादा और सम्मान से अपनी प्रिया को, तो मैं कोई कम बलशाली थोड़ी हूँ, मैं पूरी मर्यादा से अपनी सीता को आपसे जीत कर ले जाऊंगा। तो कहते हैं ऐसे राम जी ने रामेश्वरम ने अभी लंका जाने से पहले सीता माँ के संग बैठकर भगवान श्री भोलेनाथ की पूजा अर्चन करी, जिसे स्वयं रावण ने कराया। और उसके बाद भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि विजय भव। रावण देख रहा है, रावण समझ गया है कि अब मेरी मृत्यु निश्चित हो गई। क्यों? क्योंकि मेरे स्वयं के इष्ट ने प्रभु राम को विजयी भव का आशीर्वाद दे दिया कि अब तुम इस युद्ध में जीतोगे ही जीतोगे। अब इसके बाद रावण जी सीता को लेकर रावण सीता जी को लेकर वापस लंका चला गया और प्रभु राम ने सेतु बांधा। उसके बाद वहां गए, युद्ध किया, रावण का संहार किया और उसके बाद सीता जी को पूरे गर्व के साथ लेकर जब वापस लौटे हैं, तब ऐसा कहा जाता है कि सीता मैया ने फिर से रामेश्वरम में एक पार्थिव शिवलिंग का भी निर्माण किया। मिट्टी से एक शिवलिंग बनाए और फिर से रामेश्वरम में प्रभु राम और सीता जी ने मिलकर भोलेनाथ की पूजा करी। तब भी भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, उस शिवलिंग में से प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, प्रभु राम ने कहा कि
भोलेनाथ मेरे मन में एक ग्लानि है, रावण आपका सबसे बड़ा भक्त है, आपको लोग अपने आप के द्वारा दी हुई चीजें ही आपको चढ़ाते हैं, पर कोई ऐसी चीज जिसको चढ़ाने में बल लगे, साहस लगे, ऐसा अपना शीश एक नहीं न जाने कितनी बार अपने शरीर से अलग करके रावण आपके चरणों में चढ़ा देता था। पर मेरे मन में ग्लानि है कि कहीं रावण के उद्धार में कहीं ब्राह्मण हत्या का जो अपराध है वो मुझे नहीं लगे। गुरु गोष्ठे गोष्ठाल्युषे सुजने भूसुरगणे स्वमंत्रे श्री नामनी ब्रज नवयुव द्वंद शरणे सदा दंभम हित्वा कुरुरतिम अपूर्वा मितातरम अये, क्या कहते हैं आगे, अये स्वांतर भ्रातश चटुभिर याचे धृतपद। गुरु, वृंदावन, ब्रजवासी, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु मंत्र, भगवान का नाम और श्री राधा कृष्ण के चरणारविंद। जब तक व्यक्ति के जीवन में इन 8 चीजों के प्रति समर्पण नहीं होगा, भक्ति उसके जीवन में कभी उज्जवल नहीं हो सकती। तो यहाँ पर सुजने भूसुरगणे कौन है? वैष्णव और ब्राह्मण। तो प्रभु राम ने बोला कि अगर ब्राह्मण हत्या का मुझ पे ये रावण को मैंने संहार किया है, उस समय भोलेनाथ ने भोले बनकर प्रभु राम पर कृपा करी और कहा कि जो भी व्यक्ति रामेश्वरम आएगा और सच्चे हृदय से अपने सभी इस ब्राह्मण हत्या तक के अपराध को पूरी निष्ठा से मानकर इस चीज के लिए क्षमा प्रार्थी होगा, रामेश्वरम ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां पर बड़े से बड़े अपराधों को भी भोलेनाथ क्षय कर देते हैं, माफ कर देते हैं। प्रभु राम को उसी क्षण रावण के संहार के अपराध से भोलेनाथ ने मुक्त किया। प्रभु राम और सीता मैया ने चरणों में प्रणाम किया और फिर वो अयोध्या की ओर वापस बढ़े हैं। पर ये पूरी रामेश्वरम की लीला है। आज भी दोनों शिवलिंग, जो पार्थिव शिवलिंग सीता मैया द्वारा बनाया गया था और वो शिवलिंग जो प्रभु राम द्वारा, रामलिंगम, जो स्वयं प्रभु राम के हाथों से स्थापित किया गया रामेश्वर में, दोनों बड़े सुंदर रूप से वहां विराज रहे हैं। तो आप सब भी कभी अवसर लगे तो रामेश्वरम अवश्य जाइएगा और दर्शन कीजिएगा।